बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्नीम साबरी में। आप सबको खुश आमदेद। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप जो भी देख रहे हैं, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज सेगमेंट है गैर सियासी कॉर्नर, और एक बादशाह का ज़िक्र आता है कि उसे महल्लात बनाने का बड़ा शौक़ था, और वो अपनी रियासत में बहुत सारे महल बनाया करता था, और गार्डन और बड़े खूबसूरत जो है वो महल्लात बनाया करता था। हमारे हुक्मरानों से मिलते जुलते ही कुछ हालात थे कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के महल और आलीशान ज़िंदगी गुजारने का शौक़ जो है वो उसे बहुत ज़्यादा था। उसको एक जगह पसंद आ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ एक महल बनाता हूँ। तो उसने महल तामीर करना शुरू किया। तो उसमें एक बूढ़ी औरत थी, बेवा बेचारी। उसकी ज़मीन का कोई टुकड़ा था जो उसके बाग के अंदर आ रहा था। वो बड़ी परेशान हुई जब ऐलान हुआ कि यहाँ पर बाग बनेगा बादशाह का। तो वो बड़ी परेशान हुई, उसने दुहाई दी, उसकी दुहाई ना सुनी गई। बार बार बादशाह के दरबार में भी गई लेकिन ना सुनी गई। बिलाखिर वो अदालत में चली गई, और वहाँ के जो काजी थे, जो चीफ़ जस्टिस थे, उनसे जाकर उसने गुजारिश की कि भाई मैं इस तरह से मेरा एक ज़मीन का टुकड़ा था अच्छा खासा, और वही मेरी जमा पूंजी थी। वो बादशाह जो है वहाँ पर महल बना रहा है और बाग बना रहा है और बड़ा आली शान किस्म का वहाँ पर इमारत बन रही है, तो मेरा उसमें ज़मीन आ गई है। चीफ़ जस्टिस ने सोचा और उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुन लिया है, तुम्हारे केस को मैं टेकअप करता हूँ, और तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। वो हर दूसरे चौथे दिन हफ्ते बाद बुढ़िया अदालत में आ जाया करे। उसे चीफ़ जस्टिस ने समझाया कि तुम परेशान ना हो। चीफ़ जस्टिस ने अपने बंदे लगा दिए कि जाकर देख कर आओ, और जैसे ही ये महल तामीर हो जाए और बादशाह पहला विज़िट करे तो मुझे इत्तला करो, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। बिलाखिर जब महल थोड़ा सा बन गया और उसकी कोई शक्ल सूरत निकल आई, तो बादशाह ने वहाँ पर विज़िट किया और आकर उस जगह को देखा। वो देख ही रहा था तो चीफ़ जस्टिस भेस बदल कर एक गधे को साथ लेकर और उस पर एक बोरी डाली हुई वहाँ पहुँचा। महल तामीर हो रहा था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ से कुछ मट्टी ले लूँ। उसने कहा जी ले लो। वो मट्टी उस चीफ़ जस्टिस भरने लग गया उन बोरियों में। जब बोरियों में भर ली और गधे पर लादने का वक्त आया तो वो उसे उठाने लगा, तो उससे उठा नहीं। तो बादशाह ने उसने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरी हेल्प कर दें आकर और ये उठा दें। बादशाह साथ आया। बादशाह ने भी जब कोशिश की तो वो बोझ उससे मट्टी का वो नहीं उठा। चीफ़ जस्टिस ने उसे एक बात कही। उसने कहा कि आज तुम यहाँ पर ये एक छोटा सा बोझ मट्टी का नहीं उठा पा रहे, तो क़यामत के दिन वो बोझ जो लोगों की ज़मीनें गस्ब करने का बोझ है, जब वो लोग आकर रब की बारगाह में दुहाई देंगे तो तुम किस तरह से वहाँ पर ये बोझ उठाओगे। उसने एक इतने खूबसूरत अंदाज से, इतने दिल को पसीज जाने वाले अंदाज में उसने ये बात कही कि वो बादशाह बहुत मुतासिर हुआ, और उसने वो महल भी और जितना बाग उस वक्त तामीर किया था वो सारी ज़मीन उस बुढ़िया औरत के नाम कर दी। नाज़रीन कराम, जिसको अगर ये शौक़ है कि हम यहाँ पर लोगों के, गरीबों के, मस्कीनों के, बेवाओं के, यतीमों के की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे और जगहों पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो उन्हें ये सोचना चाहिए है कि क़यामत के दिन ये ज़िंदगी तो 4-6 दिन की है। फिर जब यहाँ से जाएंगे और जो असल ज़िंदगी है, जब वो रब की बारगाह में वो गरीब दुहाई देगा, वो यतीम, मिस्कीन, बेवा जब दुहाई देगी कि मुझ पर दुनिया में ये जुल्म हुआ था, तो इंसान वहाँ पर कैसे अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, और तस्नीम साबरी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन
ضرور پریس کیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔